गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे हम क्लास 12th के अकाउंट में यूनिट सेकंड साझेदारी सामान्य लेखे के अंतर्गत लाभ हानि विभाजन, अर्थात जो साझेदार होते हैं जो लाभ हानि बांटने के लिए किसी साझेदारी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो लाभ हानि बांटने के लिए या जो लाभ हानि का विभाजन है या लाभ हानि का जो बंटवारा है वो किस तरीके से होता है, उसके लिए क्या अनुपात होते हैं। तो आज हम उन्हीं अनुपातों के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। साझेदारों के मध्य जब वो संविदा या साझेदारी संलेख किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संलेख के अनुसार हम लाभ हानि का विभाजन कर सकते हैं। लेकिन जब साझेदारों के मध्य कोई संलेख नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जो लाभ हानि का बंटवारा है, लाभ हानि का विभाजन है या प्रॉफिट शेयरिंग जो होती है वो इक्वल रेशो में होती है, यानी समान अनुपात में की जाती है। या साझेदारी संलेख बनाते समय जो अनुपात तय कर लिया जाता है उस अनुपात में हम लाभ हानि का विभाजन कर सकते हैं। यहाँ हम 3 प्रकार के लाभ हानि विभाजन अनुपात प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से किसी भी एक रेशो को लेकर हम अपने प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट है उसको शेयर कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको वितरित कर सकते हैं। तो पहला होता है समान अनुपात, इक्वल रेशो। तो इक्वल रेशो में क्या होता है कि जब कोई साझेदार, जब सभी साझेदार या कोई एक साझेदार या साझेदारी संलेख बनाते समय जब लाभ हानि वितरण के बारे में कोई भी अनुपात तय नहीं किया जाता है, कोई भी रेशो हम डिसाइड नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो इक्वल रेशो में होता है, यानी कि सभी साझेदारों के मध्य बराबर रूप से लाभ हानि का विभाजन किया जाएगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है कि जितने पार्टनर्स होते हैं उनको सभी को हम एक एक के रूप के फॉर्म में उनको रेशो में डिवाइडेड कर लेते हैं या बांट लेते हैं। अगला है इसमें निर्धारित अनुपात, इन एग्रीड रेशो। यदि साझेदारों ने आपस में कोई अनुपात तय किया है तो निश्चित अनुपात में ही लाभ हानि का विभाजन होगा। यानी जब हमने या जब पार्टनरशिप डीड, जब साझेदारी संलेख बनाई जा रही थी या बनाई जाती है, उसी समय यदि पार्टनर्स मिलकर ये तय कर लेते हैं कि हमको लाभ हानि किस अनुपात में विभाजन करना है, तो फिर उसी रेशो में, उसी अनुपात में हम पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या प्रॉफिट को हम शेयर करेंगे। और ये जो रेशो है वो पार्टनर्स अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रेशो तय कर सकते हैं। ये रेशो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी इसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट का एक भाग किसी रेशो में तथा दूसरे भाग के लिए कोई और रेशो और बचे हुए भाग के लिए कोई और रेशो तय कर सकते हैं। यानी जो पार्टनर्स हैं, जो साझेदार हैं, वे आपस में अपनी सहमति के अनुसार प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए कई रेशो, कई अनुपात तय कर सकते हैं। उसमें कोई बंधन नहीं है। 1 रेशो, 2 रेशो या 3 रेशो, 1 अनुपात, 2 अनुपात या 3 अनुपात, कोई भी अनुपात। यानी जो लाभ का एक हिस्सा अलग अनुपात में, दूसरा हिस्सा अलग अनुपात में, तीसरा हिस्सा अलग अनुपात में, उसके लिए वो कोई भी रेशो तय कर सकते हैं। इस तरह का कोई बंधन नहीं है। यानी जो एग्रीड रेशो होते हैं वो पूर्व में तय कर लिए जाते हैं, पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, प्री डिसाइडेड होते हैं।
और ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इन सब का उल्लेख साझेदारी संलेख में होना जरूरी होगा। इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में आगे चलेंगे। तो अगला है इन कैपिटल रेशो, पूंजी अनुपात में। तो जो लाभ हानि का विभाजन साझेदारों की आपसी सहमति से पूंजी के अनुपात में भी किया जा सकता है। यानी अगर साझेदार तैयार होते हैं, सहमत होते हैं, तो वो लाभ विभाजन के लिए पूंजी अनुपात, यानी जिस साझेदार ने जितनी पूंजी व्यवसाय में लगाई उसके आधार पर भी लाभ विभाजन कर सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि जो प्रारंभ पूंजी अनुपात बनाना है या साझेदारों द्वारा जो पूंजी अनुपात तय किया जाएगा वो किस पूंजी पर किया जाएगा, अर्थात प्रारंभिक पूंजी पर या अंतिम पूंजी पर। तो ऐसी स्थिति में ये पूर्व में ही तय कर लेना चाहिए, यानी पहले से ही डिसाइड करना चाहिए, प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि जो प्रॉफिट शेयरिंग है, और अगर हम उसको कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं प्रॉफिट को, तो ऐसी कंडीशन में जो कैपिटल रेशो तैयार किया जाएगा वो किस बैलेंस पर होगा, ओपनिंग बैलेंसेस पर होगा या क्लोजिंग बैलेंसेस पर होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब हम पहले ही तय कर लेते हैं तो वहाँ फिर कहीं किसी डिस्प्यूट की, किसी विवाद की स्थिति नहीं होती है। सो स्टूडेंट, आपको लाभ हानि विभाजन के अनुपातों के बारे में इस वीडियो में बताया गया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल, आपके सवालों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से बार बार देखिएगा, और इससे संबंधित कोई भी डाउट्स या क्वेरीज होने पर आप मुझसे संपर्क करें। सो थैंक यू।